हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और आज के वीडियो की शुरुआत सुबह से और अपने पौधों के साथ हो रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। तो कल के ही वीडियो का आगे का भाग है। और देखिए, फिर मैं फूल तोड़ने लगी थी और एक एक फूल तोड़ने में बहुत सारा समय लग जाता है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि अब गर्मी की वजह से एक ही जगह इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं गमले। अब जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा इनको अलग अलग करके रखूँगी। और देखिए, फाइनली इतने सारे फूल मैंने तोड़ लिए अपने भगवान जी के लिए। और जब इनको चढ़ाऊँगी तो मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आती है। एक पूरी डलिया भर चुकी है और ये है मेरी मेहनत का फल। जब हम किसी भी चीज़ में हो, कोई भी चीज़, हम कोई भी काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं, जब उसका परिणाम आता है तो वो आप ये समझिए, मुझे ये लगता है कि इस दुनिया की सारी दौलत इस चीज़ से कम है। ये खुशी मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकती। और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। और उसके बाद झाड़ू लगा के गई थी, पोंछा लगाना था। पोंछा छोड़ के गई थी कि पोंछा बाद में लगाऊंगी आगे, क्योंकि मेरे मन में ये भी था कि देख लेती हूँ, अगर पानी डालना पड़ेगा तो पानी भी डाल दूँगी कि भाई, नहीं तो फिर वही लाइट चली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब पोंछा लगाने के बाद अब बारी थी, इधर देखिए, इधर कपड़े भी, इधर बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं। सारा ही काम अभी पड़ा ही हुआ है। अब ये सारा सब कुछ समेटना है मुझे और फिर उसके बाद कहीं नंबर आएगा नहाने का। और यही समय अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो सारे काम जल्दी जैसे ही हो गए तो आगे वाले काम भी जल्दी होते चले जाते हैं। लेकिन क्या है कि जिस दिन लेट हो जाओ तो फिर वो और भी समय ऐसा लगा करता है और भी समय बढ़ता चला जाता है। फाइनली देखिए, एक बार कपड़े खंगाल दिए थे और अब मैंने सोचा कि पहले इन सारे बर्तनों को यहाँ से हटाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था बर्तनों का। फिर सारे बर्तन समेटे, कपड़े खंगाले और उसके बाद नहाने के बाद आ चुकी थी रसोई में। सभी बच्चों ने कल शाम को भी खाना नहीं खाया था। खाना बना के मैंने रख भी दिया था, तब भी नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि फटाफट सब्जी बनाती हूँ। और रोटियां जो है वो शाम की रखी हुई थी। हालांकि मैं बच्चों को शाम की रोटियां या बासी खाना बहुत ही कम खिलाती हूँ, लेकिन क्या है, बच्चों को जो छुन्नू रोटी होती है, रोटी को तवे में रख के और घी से भूनने के बाद बच्चों को वो रोटी बहुत पसंद है। तो बच्चे तो कह रहे थे कि पोहा बना दो रोटियों का, बहुत अच्छा बनता है वो भी। और फिर मैंने सोचा कि पोहा से पेट भी नहीं भरेगा और इससे क्या होगा, रोटियां बढ़िया घी के से अच्छे से लगा के सेंक देती हूँ तो बच्चों को पसंद भी आएगा और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। फिर मैंने यही सोचा और वही किया। और आप भी अपने बच्चों को छुन्नू रोटी बना के खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बचपन में हम लोग भी खाया करते थे ये रोटियाँ। जो सुबह की रोटियाँ हों उनको शाम के समय तवे पे डाल के घी या तेल जो भी हो आपके पास हो, वैसे घी ज़्यादा टेस्टी बनता है, तेल से भी अच्छी बनती हैं। और फिर उनको पराठे की तरह तेल लगा के और फिर रोटियाँ बना के और आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और वैसे तो ये छुन्नू रोटी अचार और बुकनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ अचार बुकनों और चाय हो उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है, पर सब्जी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने वही किया, आलू टमाटर और परवल की सब्ज़ी बनाई। अब बहुत जल्दी था मेरे लिए इस टास्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट छोड़ चुकी थी मैं। बिल्कुल वीडियो का समय भी हो चुका था, मुझे वीडियो भी डालना था और खाना भी तैयार करना था। तो फिर फटाफट क्या किया, जीरा हींग डाल के आलू को
थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। उधर फटाफट टमाटर और को हरी मिर्च को और 2 शिमला मिर्च पड़े हुए थे उनको भी पीस दिया, क्योंकि जो मेरा छोटा वाला बेटा है उसको शिमला मिर्च की सब्ज़ी ऐसे अगर वो समझ जाए कि शिमला मिर्च पड़ी है तो फिर वो नहीं खाता है। इसीलिए मैं उसकी वजह से शिमला मिर्च को पीस के सोचा कि डाल देती हूँ। फिर वही किया मैंने और पीस के डाल दिया और बंदे ने खूब अच्छा उसे सब्ज़ी खाई। ये होता है, बच्चों के मन में जो चीज़ बैठ जाती है फिर बच्चे वो चीज़ नहीं करते हैं। उनको ये लगता है ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और वही खुशबू कल जब मैंने पीस के डाला तो कह रहा था कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही सब्ज़ी से। तो सभी बच्चों की पसंद अलग अलग होती है, सभी बच्चों के खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। फिर उसके बाद देखिए सब्ज़ी में टमाटर वगैरह डाल दिए थे सब्ज़ी में और उसके बाद आटा छानने के लिए आ चुकी थी। आटा भी छान लिया। अब इसको जब तक ये आटा सान के तैयार करती हूँ तब तक सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी बिल्कुल। और फिर उसके बाद पानी डाल के और कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। अच्छे से सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और सारे काम मेरे जितना मैं लेट थी उतना ही सारे काम फटाफट करके और सारे काम फाइनल कर दिए। इस तरह से अगर काम में लगो तो फिर वो फटाफट होते ही चले जाते हैं। और क्या है कि जैसे ही नवरात्रि का समापन हुआ वैसे ही कार्तिक मास का आरंभ और बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही प्यारा समय होता है ये। एक एक पल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। और हमें कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा ज़रूर ही करनी चाहिए। हालांकि मैं तो 12 महीने करती हूँ तुलसी माता की सेवा, जल चढ़ाना, दीप जलाना, लेकिन सभी को करनी चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि माता तुलसी का ये पवित्र महीना है और अपनी तपस्या से ही माँ ने ये स्थान प्राप्त किया। तो सभी को अपने जीवन में तुलसी माई की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और हमेशा तो मैं कार्तिक स्नान करती रही हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से जब से ये एलर्जी हुई थी तब से कार्तिक स्नान भी छोड़ दिया। हालांकि इस बार मन है मेरा कि मैं कार्तिक स्नान करूं, लेकिन कोई संकल्प नहीं है। सोच रही हूं अगर कर पाती हूं तो ज़रूर करूंगी। और कार्तिक स्नान का और कार्तिक में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। और तो सब अलग की बात है, पर कार्तिक में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी में दीपक जलाएं, मंदिरों में दीपक जलाएं, ठाकुर जी के सामने दीपक जलाएं। और मैं तो खैर 12 महीने तुलसी में और ठाकुर जी के सामने और मंदिर में दीपक जलाती हूँ। लेकिन अगर किसी के पास घी नहीं उपलब्ध है तो वो तेल का भी दीपक जला सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सिर्फ दीपक प्रज्वलित हमें करना चाहिए। और उसके बाद देखिए मैंने फाइनली सब्जी मेरी बन चुकी थी। अब मैं आ चुकी थी रोटियों के पास। अब इनको देना था, इन रोटियों को नया टेस्ट, क्योंकि अगर ये रोटियां ऐसे बच्चे खाते नहीं। और फिर मैंने पूछा कि कहो तो मैं पोहा बना देती हूँ, और अगर तुम कहो तो रोटियां छुन्नू रोटी बना देती हूँ। फिर बच्चों ने कहा कि छुन्नू रोटी ही बना दो आप। और फिर फाइनली देखिए आ चुकी थी और छुन्नू रोटी मेरी बन के तैयार थी, ये देखिए। और इसको आप कितना भी कुरकुरा जैसा बना के तैयार कर दो, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी पसंद आती है। तो एक बार ये रोटियां ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। इस तरीके से कल का ये जो सुबह का रूटीन रहा, काफ़ी व्यस्त होने के बाद भी बहुत अच्छा रहा। और फिर उसके बाद दोपहर में मैं सो गई तो मैं शाम तक सोती ही रही, क्योंकि पिछले 10 दिनों से जब से नवरात्रि शुरू हुए थे तब से मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। तो फिर कल पूरा दिन मैं सोई। और अब देखिए फाइनली थाली में रोटियां रख दी थी और अब बारी थी सब्जी की। सब्जी कुकर की सीटी नहीं निकली हुई थी तो उसको निकालने लगी थी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और उसके बाद ये देखिए थाली मैंने लगा दी थी और देखिए शिमला मिर्च को पीस के डाल दिया था और कोई समझ भी नहीं पाया। ये होता है।